हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा पेपर अभी चल रहा है और हमारे एग्जाम में सोशल मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ताकि आगामी जिनका एग्जाम है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो इस वाले सेशन से मिले। बाकी शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सब जानते हैं पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है संभावित ग्राहकों को खोजने और उनसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की प्रथा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी को खोजना है या आप किसी के बारे में पता करना चाहते हो या आप किसी को ढूंढना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या कराओगे, मार्केटिंग कराओगे ना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया के संदर्भ में एंगेजमेंट शब्द का क्या तात्पर्य है। एंगेजमेंट का मतलब जब हम एंगेज होते हैं किसी के पोस्ट को लाइक करने में, वहां पे कमेंट करने में और उसको शेयर करने में। तो आंसर क्या बनेगा, पोस्ट पर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर और रीट्वीट जैसी अंतः क्रियाएं। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समान विषय पर पोस्ट को समूहीकृत करने के लिए सोशल मीडिया किस सुविधा का उपयोग करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग यूज करते हैं किसका, हैशटैग का। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता, तो लोगों ने विराट कोहली के हैशटैग को बहुत ज्यादा यूज किया। हैशटैग विराट कोहली, हैशटैग इंडिया विनर। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, हैशटैग। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है। इसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि आपका इंटरनेट या फिर ईमेल से संबंधित है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बुकमार्क। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बुकमार्क। स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं होगा बेटा, बुक मार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका बी। देखो जब हम प्लॉटर की बात करते हैं तो प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह होता है। वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग में इसको क्या किया जाता है, लाया जाता है। स्लाइड प्रेजेंटेशन जो अभी हम आपके सामने कर रहे हैं वो स्लाइड प्रेजेंटेशन ही तो है। पाई चार्ट एक गोलाकार सांख्यिकीय ग्राफिक है जिसे संख्यात्मक अनुपात को समझाने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। पाई चार्ट आपने मैथ में देखा होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन गया, बुकमार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन। आजकल तो हम ईयरबड्स जो है वो लगाते हैं लेकिन उसे कनेक्ट भी तो करते हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ब्लूटूथ। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत करने की समय सीमा जो है वो कितनी है। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो शिकायत है 1930 पर कब तक कर सकते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करनी होती है, शिकायत करनी होती है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के जितने भी पहलू होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अगर हम बात करें तो जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ना कि अननेसेसरी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमारी हरकतें जो है वो कम नहीं होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब हम नहीं, एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, तो स्पूफिंग। आंसर आपका क्या बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्पूफिंग। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में किसको जाना जाता है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा की पहली लेडी के नाम में पहली लेडी के रूप में किसको जाना जाता है, देविका रानी को। यानी कि जब हमारा बॉलीवुड शुरू हुआ 1930-40 के फेज में, तो उस समय इनका जो है वो दबदबा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सिनेमा में आपको देखने के लिए मिलता है।
नेक्स्ट है फातिमा बेगम, नाम इनका आप याद रखिएगा। फातिमा बेगम एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा है, मतलब कि पहला महिला निर्देशक के रूप में इनको जो है वो जाना जाता है। नाम है इनका फातिमा बेगम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को आप लोगों ने मिलाना है। भैया देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं संभावना है बेटा प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टार तो हम मार्क कर ही देते हैं, एटलीस्ट 2 नहीं हम 3 स्टार जो है वो मार्क कर देते हैं। तो ध्यान देंगे, इमागी निंगथेम, भक्त प्रहलाद, सीता विवाह, बिल्व मंगल। तो ये कुछ मूवीज़ के नाम है और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि ये जो मूवीज़ हो जाएंगी वो किस तरीके की मूवीज़ हो जाएंगी। तो जब हम बात करते हैं इमामी निंगथेम, ये पहली मणिपुरी मूवी है, तो फर्स्ट पर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर हमारा आएगा 3। अगर हम भक्त प्रहलाद की बात करते हैं तो पहली तेलुगु हिंदी पौराणिक फिल्म हो जाती है भक्त प्रहलाद। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं सीता विवाह, ये पहली उड़िया फिल्म हो जाती है सीता विवाह। और अगर हम बिल्व मंगल की बात करते हैं तो पहली बंगाल फीचर फिल्म हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन गया, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन गया। मतलब ए पर 3 है, बी पर 4 है, सी पर 1 है और डी पर अगर हम बात करते हैं तो 2 है। उसके बाद हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर हम लोग गूगल की बात करते हैं तो गूगल की स्थापना कब होती है, 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना होती है। तो 4 सितंबर को गूगल क्या मनाता है, अपना हैप्पी वाला बर्थडे। फाउंडर कौन हो जाएंगे, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और इस समय इसके सीईओ कौन हो जाते हैं, तो सुंदर पिचई इस समय इसके सीईओ हो जाते हैं गूगल के। टेलीग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 2013 में इसकी स्थापना होती है दुबई संयुक्त अरब अमीरात। फाउंडर इसके कौन हो जाते हैं, तो पावेल दुरोव इसके फाउंडर हैं और वही इस समय इसके क्या हो जाएंगे, तो सीईओ हो जाएंगे किसके, टेलीग्राम के, पावेल दुरोव। नेक्स्ट है स्नैपचैट। स्नैपचैट की स्थापना कब होती है, 2011। अगर आप ये पूरी डेट नहीं भी याद रखेंगे तो आपको 2011 पता होना चाहिए। कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना होती है और इस समय इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, तो इवान स्पीगल इस समय इसके सीईओ हो जाएंगे किसके, तो स्नैपचैट के। लिंक्डइन की अगर हम बात करते हैं तो 2002 में लिंक्डइन की स्थापना होती है और इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, तो रयान रुलांस्की इसके क्या हो जाएंगे, तो इसके सीईओ हो जाएंगे। हालांकि इसको लिंक्डइन को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया, तो 5 मई 2003 को इसको जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आपका एक प्रोफेशनल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो हो जाता है लिंक्डइन। 2002 में स्थापना इसकी होती है। ट्विटर की बात करेंगे तो हालांकि अब तो इसका लोगो जो है वो बदल गया है, नाम भी इसका क्या हो गया, एक्स हो गया है ना, नीली चिड़िया को रिप्लेस कर दिया है एक्स ने। तो स्थापना कब होती है, 21 मार्च 2006 को ऑस्टिन टेक्सास में अब इसका जो है वो हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है। और सीईओ इस समय इसकी कौन हो जाती हैं, लिंडा याकारिनो। ये ट्विटर की सीईओ हो जाएंगी लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट है यूट्यूब। यूट्यूब की स्थापना कब होती है, 2005 में। और कहाँ पर स्थापना होती है, कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना होती है। इस समय इसके सीईओ कौन हो जाते हैं यूट्यूब के, तो याद रखिएगा नील मोहन इस समय इसके जो हैं वो सीईओ हो जाएंगे। व्हाट्सएप की अगर हम बात करेंगे 24 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना होती है और जैन कूम जो है वो इस समय इसके क्या हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई, तो 2009 में। उसके बाद है आपका सेंटाग्राम। तो जब हम सेंटाग्राम की बात करते हैं तो 2010 में इसकी स्थापना होती है कैलिफोर्निया और एडम मोसेरी इस समय इसके क्या हो जाएंगे, सीईओ। मोसेरी एडम मोसेरी इसके सीईओ। फेसबुक ऐसा हो ही नहीं सकता आप यूज ना करते हो। नाम इसका क्या हो गया है, चेंज हो गया है, मेटा इसका नया नाम कर दिया गया है। 2004 में इसकी स्थापना हुई है कैलिफोर्निया अमेरिका। फाउंडर की अगर हम बात करेंगे तो मार्क जुकरबर्ग और इस समय सीईओ भी कौन हो जाते हैं फेसबुक के, तो मार्क जुकरबर्ग। स्थापना आप याद रखिएगा 2004 में इसकी जो है वो स्थापना करी गई। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ अपडेटेड चीज़ें थी जो मेरे को करानी थी। बाकी आपके जो फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है तो उन तक इस वीडियो को आप लोग जो है वो ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस अभी जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, मतलब एक तो आप लोगों की कल वाली जो शिफ्ट है उसको ध्यान में रख करके ये वाला जो
सेगमेंट है या ये वाला जो सेशन है वो मैंने तैयार किया था, ठीक है। बाकी जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए तो समय समय पर अभी अपडेटेड सेशंस जो है वो आते रहेंगे। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।